जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसे फेक, ऐसे नकली गौरक्षकों से सावधान हो जाइए। ये जो नकली गौरक्षक है, इनको गाय से लेना देना नहीं है, वे समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हलाल वीव एक्सपोर्ट कंपनी से चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और यही प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि जिस दिन हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, सार्वजनिक जीवन में जीने लायक नहीं रहेंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये तक कह डाला। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, यह तक बोल डाला। आप सोच रहे होंगे कि मोदी इतने लॉयल होकर ऐसा कैसे बोल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। मोदी का हमेशा से दो चेहरा रहा है, एक पर्दे के आगे काम करता है तो एक पर्दे के पीछे काम करता है। चुनाव होता है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए, या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं, 2002 में दंगे होते हैं, यहीं से मोदी का हिंदू राष्ट्र का निर्माण होता है। पर मोदी तो सबका साथ और सबका विकास में विश्वास रखते हैं, पर हिंदू मुस्लिम कैसे? यही नहीं, मोदी ने तो महिलाओं के आत्मसम्मान का भी बात किया था, पर प्रज्वल रवन्ना कौन है? कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रज्वल रवन्ना के वीडियो में 2900 से भी ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण देखने के लिए मिला, पर उसमें से भी तो कई महिलाएं हिंदू थी, लेकिन मोदी ने उन्हें बीजेपी से सीट देकर उनके लिए वोट मांगते हुए दिखे। एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रमन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। ये भाषण दिया था राजस्थान में, जहां पर मुसलमानों के विरोध भड़काकर वोट मिलने थे, लेकिन मोदी तो ये भूल गए कि जिस दिन हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहेंगे। मोदी का हमेशा से दो चेहरा रहा है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। दूसरे वीडियो में मोदी ने यह तक बोल डाला कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के लिए करती है, हिंदुओं के लिए कांग्रेस ने किया क्या है? मोदी का हमेशा से दो चेहरा रहा है। मोदी कभी मुसलमानों के विरोध बोलते हैं तो कभी हिंदुओं को विरोध बोलते हैं। जहां पर जैसा वोट मिलना होता है, मोदी वैसा ही बोलते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक मोदी पर्दे के आगे काम करता है तो एक मोदी पर्दे के पीछे काम करता है। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने तो भी ओपन चैलेंज कर दिया है डिबेट करने के लिए। ये तो पीएम मोदी के लिए अच्छा मौका है कि राहुल गांधी के साथ डिबेट कर ये बता दे कि 10 सालों में कांग्रेस और बीजेपी ने किया क्या है। दोस्तों, ये डिबेट मोदी नहीं कर सकते हैं। मोदी जानते हैं कि 10 सालों में बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है जितना कांग्रेस ने किया है। दोस्तों, मोदी हमेशा ये विश्वास रखते थे कि सबका साथ और सबका विकास। मोदी ने तो ये भी बोला था कि किसानों का आयु दोगुना कर देंगे। क्या किसानों के लिए आयु दोगुना हुआ? इस नाम पर मोदी वोट क्यों नहीं मांगते हैं? गंगा को साफ करने के लिए भी बोला था, क्यों नहीं उनके नाम पर वोट मांगते हैं? मोदी ने तो ये भी बोला था कि हम सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। क्या 15-15 लाख आपके खाते में आए? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके नाम पर मोदी वोट क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि बीजेपी जानता है कि जितने काम किए हैं, जितने हमने झूठ बोले हैं, वो लोग जानते हैं और उसके नाम पर वोट नहीं देते हैं।